हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा है ना। तो डियर भाई रवि कुमार देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। आज का प्रश्न जो बड़ा ही शानदार और लाजवाब है ना। तो डियर आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाले 3.2 कितना, हाँ मैं भी भूल गया। आज पढ़ने वाले 3.2 में प्रश्न संख्या 2 है ना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो डियर आज का प्रश्न क्या कहता है? तो डियर प्रश्न बड़ा ही शानदार लाजवाब है। बोला है कि अनुपात A1 बटे में A2, B1 बटे में C2 और C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या तो फिर संपाती है ना। तो आज 3 कंसेप्ट आप सीखने वाले हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती है और संपाती रेखाएं क्या होती है, किसके माध्यम से? तो ये A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे C2 के माध्यम से ये 3 कंसेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ 2 ही लिखे हैं, एक लिखना छूट गया, अभी हम लिखेंगे है ना। तो चलिए पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार जो है कि समांतर क्या होती है, संपाती क्या होती है। यहाँ पे एक और छूटा हुआ है, उसको भी लिख देते हैं। जैसे एक और तीसरा कंडीशन आपको याद रखना है, A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2। ये इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद रेखाएं, ये चीज आपको सीखना है। चलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं। जैसे क्या होती है कि आपको यहाँ पे जब सवाल दिखाएंगे 2 समीकरण आपको मिलेगा, उनमें से A1, A2, B1, B2, C1, C2 अगर तीनों इक्वल होता है संपाती कहलाता है। जिसमें से 2 बराबर हुआ, एक बराबर नहीं हुआ, वो समांतर कहलाएगा। जिसमें से कोई बराबर ही नहीं हुआ, वो क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद कहलाएगा। चलिए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, बड़ा ही शानदार तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए सर तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे पास क्या है। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, वो है ये बोला है 5x माइनस 4y प्लस में 8 बराबर में 0। पहला समीकरण हो गया सर, ठीक है। आगे है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर में 0। तो पहला समीकरण, पहला सवाल तो हमारे पास ये है, पहला बार। चलिए अब इसको बड़ा ही ध्यान पूर्वक समझेंगे, आराम आराम से चलेंगे बिना कोई हड़बड़ी करते हुए। एक एक चीज आपके कॉपी में चले जाएंगे। तो सर अब हम यहाँ तक तो लिख लिए, अब समझना है कि सर A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये होता क्या है? अरे कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे देखिएगा ना। अब यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3, यानी कि हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट जो है आपका A1 है, B1 है, C1 है। ध्यान समझिए, ये A1, B1, C1, B2, C2, सॉरी A2, B2, C2। फिर से सुनेंगे A1, B1, C1, A2, B2, C2। चलिए लिखते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हल हम यहां पे लिखते हैं A1 बराबर, यानी कि A1 हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है सर। B1 हमारे पास हो जाएगा -4 और हमारे पास C1 जो है हमारा हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार से हमारा A2 जो है हमारे पास कितना है? 6 है। B2 हमारे पास कितना है? तो आप बोलेंगे कि सर 6 नहीं 7 है, ठीक है सर। क्या हो गया मार्कर को? 7 है। और B2 हमारे पास कितना है? 6 है। और C2 हमारे पास कितना है? -9 है। चलिए सर यहां तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला स्टेप क्या करते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हम लोग रखते हैं। ये वाला में क्या है कि A1 बटे में A2 क्या बनेगा? यहाँ पे हम कर देते हैं इस तरीके से, A1 बटे में A2 यानी कि ये क्या हो जाएगा? 5/7, ठीक है सर। B1 बटे में B2 ये हमारा क्या बनेगा? -4/6, ठीक है सर। C1 बटे में C2 हमारे पास क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे ये बनेगा 8/-9 है ना। कोई कट पीट रहा है, कोई कटेगा क्या? कटेगा भाई, ये कटेगा। 2 दूना 4 हो गया, 2 3 6, इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं। अब इसमें मिलाइए, क्या मिलाना है? यहाँ पे देखेंगे मार्कर खत्म हो गया क्या? 5/7 इसमें आया, इसमें कितना आया? काटम कुटा किए तो -2/3 आया
इसमें क्या है 8/9 आया। आप इसमें आप मिलाइए आराम से कि क्या ये तीनों बराबर है। ध्यान से देखेंगे, ये 5/7 है, ये 2/3 है, 8/9 है, ये कहीं से भी कोई बराबर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, कोई बराबर नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये कहीं से भी कोई बराबर नहीं है, राइट। ये जो हमारा बराबर नहीं है, तो जब ये बराबर नहीं होता है, ध्यान से समझिए, जब ये बराबर नहीं होता है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला आपको इसका क्या नाम देते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर जो बराबर नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो हमारा कंडीशन बना हुआ है ये क्या है? ये जो हमारा प्रतिच्छेद रेखाएं है, प्रतिच्छेद रेखाएं, यही हमारा क्या हो गया? फाइनली उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं ये पहला सवाल आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास बड़ा ही लाजवाब तरीके से दूसरा क्या कहता है देख लेते हैं कि सर दूसरा सवाल जो हमारे पास है 9x + 3y, 9x + 3y, 3y प्लस में 12 बराबर 0, पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है? 18x + 6y, उसके बाद हमारे पास प्लस है 24 बराबर 0, है ना। यही हमारे पास दो समीकरण है दूसरा का। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से इसको सॉल्व किए थे वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देना है। चलिए सर इसमें देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या मिलेगा? A1 आप बोलेंगे कि सर A1 हमारे पास कितना है? तो 9 है। उसके बाद B1 कितना है? 3 है। और C1 हमारे पास कितना है? 12 है ना। सभी क्या कर देते हैं, इसका देखेंगे तो A2 हमारे पास कितना है? 18 है। और B2 कितना है? तो आप बोलेंगे सर 6 है। और C2 कितना है? 24 है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला में ऐड कर लेते हैं, फॉर्मूला खेलते हैं, तो क्या होगा? ये 9/18। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या? देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, वही फॉर्मूला जो है उसी फॉर्मूला में ऐड करेंगे। A1/A2। आपको कंफ्यूजन हुआ तो लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। A1/A2 यानी कि 9 में कितना हो जाएगा? 18। B1/B2 यानी कि क्या बनेगा? 3/6। उसके बाद C1/C2 12/24। अब इसको थोड़ा काटा फूटा कर लेते हैं। 9 × 9 = 9 × 18, 3 × 3 = 3 × 2 = 6, 12 × 12 = 12 × 24। तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, ये तीनों का तीनों क्या है? बराबर हो गया। अब की बार क्या हुआ? बराबर। अब की बार कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? बराबर है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ पे लिख देते हैं, अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 का और C1/C2 का। जब ये बराबर हो जाता है तो इसका नाम क्या देते हैं? तो आप बोलेंगे सर समपाती। क्या देते हैं? समपाती। तो चलिए यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया समपाती। ये समपाती रेखाएं हो गया, है ना। तो चलिए आशा करते हैं आपको दो प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगले जो है तीसरा भाग को भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तीसरा भाग को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? इसको मिटाना पड़ेगा। तो मिटाने से पहले आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको हम मिटा करके भाग नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, भाग 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए सर सही। अब भाग नंबर 3, भाग नंबर 3 क्या कहता है? बड़ा ही सरल है। x - y थोड़ा सा 6x - y 6x - 3y + 10 बराबर 0 हो गया। पहला समीकरण है। दूसरा क्या है? 2x - y +
9 बराबर 0। ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। कुछ नहीं करना है, सेम कंडीशन इसको भी लगा देना है। तो लिखते हैं यहाँ पे हल। a1 बराबर कितना है 6, b1 बराबर कितना है -3 और c1 बराबर कितना है 10 है। उसी तरीके से a2 बराबर हमारे पास कितना है 2, b2 बराबर कितना है -y है। अब यहाँ ध्यान समझें, -y कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। क्या है 1, माइनस में है तो माइनस लिख देते हैं। उसके बाद जो है C2 हमारे पास कितना है 9। अब इसमें मिलाइए कि क्या बराबर है। आप कहेंगे सर यहाँ पे बन रहा है 6/2, यहाँ पे बन रहा है -3/2। इसको अगर थोड़ा सा काट लेंगे, अच्छा अभी काटेंगे हैं, और यहाँ पे बन रहा है 10/9। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कटम कुटम करके कटेगा क्या, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 2, 1 का 2, 2 तिया 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 1, -1, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो 2 1 का 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, यानी कि क्या मिलेगा 3। यहाँ पे 1 नहीं होता है, कुछ नहीं तो 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है 3/1 है, फिर यहाँ पे कितना है 10/9 है। ये तो बराबर हो गया, लेकिन ये वाला क्या हो गया, बराबर नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप मिलाइए कि कौन सा फॉर्मूला फिट होने वाला है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो है हमारा ये फॉर्मूला फिट होने वाला है ना। तो जब इस तरीके से जब कंडीशन आती है कि जब क्या 2 बराबर हो गया, यानी कि a1 बटे में a2 बराबर है किसका, b1 बटे में b2 का, लेकिन c1 बटे में c2 का ये बराबर नहीं है ना। तो जब 2 बराबर होता है, a1 बटे में a2 और b1 बटे में b2 जब बराबर हो जाता है और c1 और c2 बराबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या नाम इसका देते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर समांतर रेखा है। समांतर रेखा है, ये हमारा उत्तर हो गया। तो सर ये आशा करते हैं प्रश्न भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आएगा कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा, है ना। तो यही पिंट अप करते हैं, मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। यहाँ पे देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड आगे बोलना। आप समझदार हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। इसका कंप्लीट नोट हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, वहां से विजिट करेंगे और कंप्लीट नोट आप ले लेंगे और प्रॉपर इसका नोट बना करके आप रिवाइज कर लेंगे। सही है, बेस्ट ऑफ